नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे ज़ोमैटो के बारे में, जैसे कि ज़ोमैटो की हिस्ट्री, रिसेंट डेवलपमेंट, ज़ोमैटो बिजनेस मॉडल, शेयर होल्डिंग पैटर्न, एबिटा मार्जिन, स्वोट एनालिसिस और फ्यूचर ऑफ ज़ोमैटो। उससे पहले अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके। हिस्ट्री। ज़ोमैटो की शुरुआत 2008 में एज ए रेस्टोरेंट एग्रीगेटर के रूप में हुई थी और इसका हेड ऑफिस था गुरुग्राम। इसके फाउंडर थे दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा। इनिशियली इसका नाम फूडी बे था। 2010 में इसका नाम चेंज होकर जोमेटो हो गया था। यह नाम टोमेटो से इंस्पायर्ड था। जुलाई 2021 में जोमेटो का आईपीओ आया था जो 38 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। जून 2022 में इसने ग्रोफर्स जो ब्लिंकिट है इसको एक्वायर किया था। क्विक लुकआउट अबाउट जोमेटो। टारगेट कस्टमर बेस है 18 से 35 साल। मंथली एक्टिव यूजर्स इन 2023 80 मिलियन। जोमेटो कितनी कंट्रीज में है? 25 कंट्रीज। जोमेटो कितनी वर्ल्ड वाइड सिटीज में है? 3000 से भी ज़्यादा। फूड सर्विस बिजनेस में मार्केट शेयर है 55%। जोमेटो पर लिस्टेड रेस्टोरेंट है 1.4 मिलियन। जोमेटो रेस्टोरेंट पार्टनर है 21,000। 2023 में एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 568 रुपये। ज़ोमैटो रेवेन्यू मॉडल। ज़ोमैटो का रेवेन्यू मॉडल कुछ इस प्रकार है। एडवर्टाइजमेंट से 72% रेवेन्यू जनरेट होता है जो मैक्सिमम है। इवेंट एडवर्टाइजमेंट से 4%, इवेंट टिकट सेल से 12%, कंसल्टिंग सर्विसेज से 3%, ऑनलाइन फूड एड ऑर्डरिंग से 2% और सब्सक्रिप्शन से 7% रेवेन्यू जनरेट होता है। अब डिटेल में बात करेंगे इन रेवेन्यू सोर्स के बारे में। एडवर्टाइजिंग, ये जोमेटो का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, जब रेस्टोरेंट अपने ब्रांड को जोमेटो वेबसाइट पर प्रमोट करते हैं तो जोमेटो उनसे फी चार्ज करता है जो उसकी एडवर्टाइजिंग फी में काउंट होती है। इवेंट एडवर्टाइजिंग, जब भी कोई फेस्टिवल सीजन आता है, फॉर एग्जांपल दिवाली या फिर ईद, तो जोमेटो रेस्टोरेंट के साथ मिलकर फूड इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है। जब लोग इन इवेंट्स में आते हैं तो वो एंट्री टिकट के लिए पे करते हैं। इन्हीं टिकट्स को सेल करके जोमेटो कुछ % कमीशन अर्न करता है। रेस्टोरेंट भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए जोमेटो को पे करता है। कंसल्टिंग, जोमेटो के पास बहुत सारा डाटाबेस है जो ये एग्जैक्ट बता सकता है कि किस लोकेशन पर कौन से फूड की डिमांड है और उस फूड बिजनेस में कितना कंपटीशन है। अगर कोई उस एरिया या फिर लोकेशन में रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो जोमेटो कंसल्टिंग फी चार्ज करके उनको इसमें हेल्प करता है। रेस्टोरेंट भी अपने फूड आइटम्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए जोमेटो से कंसल्टिंग लेते हैं। फूड डिलीवरी, जोमेटो का एक रेवेन्यू सोर्स फूड डिलीवरी भी है। हालांकि ये परसेंटेज बहुत कम है। इसमें वो फूड आइटम्स को डिलीवर करके रेस्टोरेंट से कमीशन चार्ज करता है। सब्सक्रिप्शन, ये भी एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जोमेटो का। जैसे कि हमें पता है कि जोमेटो के पास ह्यूज डाटा बेस है जिससे वह लोकेशन वाइज ये बता सकते हैं कि उस एरिया की कंज्यूमर को क्या पसंद है और क्या नहीं, किस एरिया में क्या फूड आइटम्स ज़्यादा डिमांड में है और किस में नहीं है। जोमेटो एक एनालिटिकल टूल रेस्टोरेंट को ऑफर करता है जिसमें रेस्टोरेंट को ये पता चल जाता है कि उनका फूड लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं। इस एनालिटिकल टूल के बदले में जोमेटो एक मंथली सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करता है। जोमेटो वाइट लेवल, जोमेटो ने ये भी एक सर्विस लॉन्च की है जिसका नाम है जोमेटो वाइट लेवल। इसके द्वारा रेस्टोरेंट अपनी कस्टमर वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं जिससे जोमेटो कमीशन अर्न करता है। जोमेटो इन्वेस्टमेंट, अब तक जोमेटो ने 15 एक्विजिशन किए हैं और नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट है 14। जोमेटो ने अब तक 29 इन्वेस्टर से $2.6 बिलियन की फंडिंग रेज की है और अब तक 2 एग्जिट हो चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, मार्च 2023 के अकॉर्डिंग FIA के पास 54.61%, DIA के पास 8.04%, पब्लिक के पास 35.15% और अदर्स के पास 2.2% स्टेक है। कंपनी का कोई प्रमोटर नहीं है क्योंकि एक प्रोफेशनली रन कंपनी है। अब बात करेंगे मैक्सिमम ट्रैफिक फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। जोमेटो वेबसाइट पर इंडिया से 90.73, UAE से 3.02, US से 2.1, जर्मनी से 0.44 और ऑस्ट्रेलिया से 0.43% ट्रैफिक आता है। रेवेन्यू, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ रहा है।
FY19 में 14 बिलियन, FY20 में 31.3 बिलियन, FY22 में 55.4 बिलियन और FY23 में 62.8 बिलियन है। कंपनी का मेनली रेवेन्यू 4 सेगमेंट से जनरेट होता है: फूड डिलीवरी, हाइपर प्योर, डाइनिंग आउट और ब्लिंकिट। आप इमेज में देख सकते हैं FY19, 20, 21, 22 और FY23 का रेवेन्यू जनरेशन बाय दीज 4 कैटेगरीज। एबिडा मार्जिन, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, एडजस्टेड एबिडा एज परसेंटेज ऑफ एडजस्टेड रेवेन्यू -11% है फॉर Q3 FY23 एज कम्पेयर टू -19 फॉर Q3 FY22। एडजस्टेड एबिडा मार्जिन कुछ ईयर्स में मार्जिनली इंप्रूव हो रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है। अब कंपनी का स्वोट एनालिसिस करेंगे। स्ट्रेंथ, कंपनी की स्ट्रेंथ कुछ इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, वर्ल्ड्स लीडिंग फूड डिलीवरी सर्विस साइट। जोमेटो 25 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में 3000 से भी ज़्यादा सिटीज़ में ऑपरेशनल है, जो इसको लीडिंग फूड डिलीवरी सर्विस साइट बनाती है। पॉइंट नंबर 2, एवरग्रीन नेचर ऑफ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। फूड और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज एवरग्रीन होने की वजह से जोमेटो भी हमेशा डिमांड में रहेगी। पॉइंट नंबर 3, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। जोमेटो ने अपने फैंटास्टिक ऐप डिज़ाइन की वजह से कई अवार्ड्स जीते हैं। इसी डिज़ाइन की वजह से कस्टमर को ईजी होता है इस ऐप को यूज़ करना। पॉइंट नंबर 4, डायनेमिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जोमेटो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ही अपनी मार्केटिंग करता है। नए नए और इनोवेटिव तरीकों से मार्केटिंग करके ये हमेशा आगे रहता है। पॉइंट नंबर 5, इनोवेशन इन डिजिटल पेमेंट। जोमेटो ने डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट करके अर्ली मूवर एडवांटेज तो लिया ही है, इसके अलावा नए नए इनोवेशन लाइक ई वॉलेट, जोमेटो पेमेंट, वर्चुअल पेमेंट जैसे ऑप्शन भी कस्टमर को ऑफर करता रहता है। पॉइंट नंबर 6, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन। 2020 में उबर ईट्स को खरीदकर जोमेटो ने अपनी रीच बढ़ा ली थी। इसके अलावा स्टार्टअप्स लाइक चोरफिट, शिपरॉकेट जैसे में भी अपना स्टेक लिया हुआ है। पॉइंट नंबर 7, एबिलिटी टू रेज कैपिटल। पॉइंट नंबर 8, ब्रांड इमेज। जोमेटो ने 2015 में एशिया पैसिफिक गोल्ड अवार्ड, 2019 में बेस्ट ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर अवार्ड जीतकर कस्टमर के बीच अपनी अच्छी इमेज बना ली है। वीकनेस ऑफ कंपनी। पॉइंट नंबर 1, ऐप सिक्योरिटी इशू। जोमेटो ऐप पास्ट में हैक हो गई थी, जिसमें अप्रोक्स 17 मिलियन यूजर डाटा लीक हो गया था। पॉइंट नंबर 2, कस्टमर फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक और बैड रिव्यू की वजह से कस्टमर इस ऐप से दूर हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इनएफिशिएंट एक्सपेंशन। अब तक ये सिर्फ 24 कंट्रीज में ही है और इतनी सारी फंडिंग होने के बाद भी ये इसका एक वीक पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4, इंक्रीज्ड कंपटीशन। स्विगी जैसे जायंट से जोमेटो को स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिल रहा है। पॉइंट नंबर 5, लॉसेज। कंपनी लगातार लॉस कर रही है और इस पर एक लॉस मेकिंग का भी टैग लगा हुआ है। पॉइंट नंबर 6, मैनेजमेंट या ओनरशिप रीस्ट्रक्चरिंग। अप्रैल 2020 में को फाउंडर पंकज चड्ढा के जाने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट पर इश्यूज बने हुए हैं। पॉइंट नंबर 7, पुअर बिजनेस डिसीजन। जोमेटो का 2020 में अल्कोहल और ग्रोसरी डिलीवरी का आइडिया फेल हो गया था। अब बात करें कंपनीज की अपॉर्चुनिटी के बारे में। पॉइंट नंबर 1, एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जोमेटो एआई टूल्स में इन्वेस्ट या फिर अडॉप्ट करके कस्टमर डाटा सिक्योरिटी और बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस पर काम कर सकती है। पॉइंट नंबर 2, पार्टनरशिप। जोमेटो फोन मैन्युफैक्चरर से पार्टनरशिप करके प्री इंस्टॉलेशन का ऑप्शन अडॉप्ट कर सकती है। पॉइंट नंबर 3, पोटेंशियल मार्केट ग्रोथ। अगले 4 सालों में फूड डिलीवरी मार्केट 28.1% CAGR से बढ़ेगा और जोमेटो इससे बेनिफिट ले सकता है। पॉइंट नंबर 4, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। पॉइंट नंबर 5, एक्विजिशन। अब बात करेंगे थ्रेट्स ऑफ कंपनी। पॉइंट नंबर 1, क्लाइंट श्रिंकेज मार्जिन। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कॉस्ट बढ़ने की वजह से क्लाइंट मार्जिन श्रिंकेज का खतरा है। पॉइंट नंबर 2, राइजिंग एनर्जी कॉस्ट। हाई इन्फ्लेशन से एनर्जी प्राइस बढ़ेंगे, जिससे फ्यूल प्राइस बढ़ने की वजह से डिलीवरी कॉस्ट बढ़ेगी और प्रॉफिट मार्जिन पर प्रेशर बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 3, सोशल एंड गवर्नेंस रिस्क। पास्ट में भी कुछ कंट्रोवर्शियल एडवर्टाइजमेंट के चलते जोमेटो को लोगों ने सोशल साइट्स पर बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था, जिसके इसकी ब्रांड इमेज को बहुत इम्पैक्ट हुआ था। पॉइंट नंबर 4,
विदड्रॉल ऑफ मेजर शेयर होल्डर। 2022 में उबर टेक्नोलॉजी और टाइगर ग्लोबल जैसे बड़े इन्वेस्टर ने अपना स्टेक ऑफलोड कर दिया था, जो कंपनी के फ्यूचर पर क्वेश्चन रेज करता है। पॉइंट नंबर 5, पॉलिसीज बाय गवर्नमेंट। आइडेंटिटी थेफ्ट और साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसीज के चलते जोमेटो ऐप को लोग देखकर यूज करेंगे, जिससे कस्टमर एक्वायर करने में जोमेटो को और प्रॉब्लम आएगी। पॉइंट नंबर 6, टफ कंपटीशन। स्विगी जैसे बड़े जायंट से जोमेटो को टफ कंपटीशन मिल रहा है। कंक्लूजन, फूड डिलीवरी इंडस्ट्री इंडिया में भी अर्ली स्टेज में है और जोमेटो जैसे प्लेयर्स को इससे फायदा मिल सकता है। जोमेटो का रिवेन्यू अफेक्टिंग फैक्टर्स है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मंथली ट्रांजैक्शन यूजर्स और रेट ऑफ कमीशन। अगर ये सब बढ़ते हैं तो डेफिनेटली जोमेटो का रिवेन्यू भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। किसी भी तरह से कंपटीशन का कम होना भी जोमेटो के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अगर ये सारे फैक्टर सही होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से स्टॉक प्राइस अप ही जाएगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल बाय लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।